दीप्ति भंडारी और शुरुआत करेंगे जहां देश भर के कई हिस्सों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग परेशान हैं, जिसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। इस बुलेटिन की शुरुआत उन्हीं तस्वीरों से करते हैं जहां बारिशों से हाल बेहाल है। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वाराणसी की, जहां वाराणसी में कल से लगातार बारिश हो रही है, जिससे सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। लोगों को घर से बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो वाराणसी में लगातार बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है और खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जहां गंगा का विकराल रूप अब डराने लगा है। वाराणसी में शमशान घाट से लेकर आरती स्थल तक सब कुछ पानी में समा चुका है। बनारस में स्थित दुनिया के सबसे बड़े घाट यानी कि नमो घाट पर भी हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। यहाँ लगभग सब कुछ डूब चुका है। यहाँ बने नमस्ते के आकार का सबसे बड़ा स्कल्पचर भी आधे पानी में डूबा हुआ है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म और सीढ़ियों तक पानी देखने को मिल रहा है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी यूं ही जारी रही तो घाट पर बने हेलीपैड को भी पानी अपने आगोश में ले सकता है। आपको बताते चले कि नमो घाट की लंबाई करीब 1 किलोमीटर है। इस घाट की कनेक्टिविटी जल, थल और नभ तीनों है, जहां गंगा के जलस्तर ने फिलहाल सब कुछ बर्बाद कर दिया है। वहीं वाराणसी के बाकी 84 घाट भी आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। कई घाटों पर भी महज कुछ सीढ़ियां ही बची हैं। 80 घाट भी पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है। अब घाट से गंगा गलियों में आने के लिए आतुर नजर आ रही है। वहीं हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट भी पूरी तरह से डूब चुके हैं। वाराणसी में गंगा रौद्र रूप अख्तियार कर लिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो गंगा का जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और ये अभी जो हमारी मौजूदगी है वो वाराणसी के 80 घाट पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आम दिनों पर टूरिस्ट पर्यटक यहाँ पर चहलकदमी किया करते थे, लेकिन अभी जो पानी का पहरा हो चुका है और ये सुबह बनारस का मंच है जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करती थी, लेकिन वो भी अब जलमग्न हो चुका है। और 80 का ये प्रसिद्ध जहाँ पे गंगा आरती होती है वो भी आपको हम दिखा दें, वहाँ पर भी पानी का पहरा हो चुका है और तमाम जो नावें हैं वो अभी खड़ी हुई हैं क्योंकि नाव का संचालन पानी बढ़ने की वजह से बंद हो चुका है। हालांकि तमाम जो पर्यटक है जो गंगा आरती देखने आते हैं या काशी आते हैं, बोटिंग करने आते हैं, नौकायन करने आते हैं, उनको मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। मैडम क्या नाम है आपका? रिचा मिश्रा। कहाँ से आई आप? लखनऊ। पानी तो बड़ा हुआ है। अरे भैया पहले न्यूज में दिखा देते तो क्यों आते। हाँ। न्यूज में तो खबरें चल रही है कि पानी बढ़ हाँ रहा तो है। रही थी लेकिन कुछ भी देखने को नहीं मिला। अच्छे से आरती देखने का जो एक्साइटमेंट थी सबकी खत्म हो गई। आरती का एक्साइटमेंट खत्म हो गया। जो घाटों का सुंदर नजारा होता है, नजारा वो भी बोटिंग भी नहीं देख पाए, कर ही नहीं पाए बोटिंग। क्योंकि वो तो बंद है प्रशासन की वजह से। सब बंद है। मतलब मायूसी हाथ लग रही है आप लोग पूरी तरह से। मैडम आप क्या कहेंगे? सर मैंने भी सबको बोल दिया, जो मुझे कहना था मैंने बोल दिया है। क्या? काफी मायूसी का सामना करना पड़ रहा है, बोटिंग भी नहीं कर पाए हैं और जो नाइट का व्यू होता है वो भी मतलब बहुत ही निराशफुल था। बोटिंग तो फिलहाल जो पानी बढ़ने की वजह से प्रशासन ने बंद कर दिया है और घाटों का भी नजारा नहीं ले पा रहे आप लोग। बिल्कुल नहीं ले पा रहे हैं। नाइट में भी काफी बारिश भी हो रही थी तो हम लोग फिर घर में ही क्लोज हो गए जाके, होटल में ही जो जहाँ भी रुके थे। क्या नाम है आपका? अंशिका मिश्रा। आप लोग तो अभी यूथ है, यंग है, फोटोग्राफी के लिए आए होंगे, लेकिन बड़ा मायूसी लग रहा होगा। अभी बताया ना, नहीं खींच पाए। क्योंकि काशी आते हैं लोग, घाटों पर टहलते हैं, बोटिंग करते हुए कुछ नहीं हो पाया। बनाते हैं, तो उसके लिए फेमस ज्यादा हो गया है। फोटोज भी नहीं खींच पाए, कुछ नहीं हो पाया। रील वगैरह भी नहीं बन पा रहा आपका? नहीं, कुछ नहीं बन पाया। सिर्फ दर्शन अच्छे हुए हैं। दर्शन हो गए आप लोग? अच्छे से हो गए। मैडम आप बताइए, आप क्या कहेंगे? शर्माइए मत। अच्छा आप बताइए। आप बताइए आप लोग काशी आए, कब का आए हैं वैसे आप लोग? हम लोग आए थे परसों आए जी। मतलब मेन तो काशी का ये घाट है। इसमें दर्शन अच्छे से हुए। बाकी तो सब न घाट पे आरती दर्शन हो पाया, न बोटिंग कर पाए, न शॉपिंग कर पाए। दर्शन अच्छे हुए, संतुष्ट है। अब हम घर खुशी मन से जा रहे हैं, कोई अफसोस नहीं है। थोड़ा सा बस घाटों का जो नजारा नहीं ले पा रहे। हाँ, घाटों का नजारा नहीं देख पाए, सिर्फ यही हुआ। बिल्कुल से देखिए, पानी बढ़ने की वजह से जो पर्यटक है उनको थोड़ा कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लग रही है क्योंकि पानी बढ़ चुका है और वो जो घाटों का जो नज़ारा होता है नौकायान करके वो लोग लेना चाहते हैं, लेकिन नाव जो है बंद है तो उसकी वजह से वो नौकायान नहीं कर पा रहे। हम हमारे साथ कुछ यहाँ स्थानीय जुड़े हैं। गुरुजी क्या नाम पड़ेगा? एक मिनट थोड़ा नीचे आ जाइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम राकेश पांडे है।
आरती तक तो पानी आ चुका है, जो यहाँ पर आरती हुआ करती है। अब आरती कहाँ हो रही है? आरती यहाँ चौकी लगा करके हो रही है। आरती का स्थल चेंज हो चुका है। आरती का स्थल चेंज हो चुका है और आरती की काउंटिंग चेंज हो चुकी है। पहले 6 आरती होती थी, अब जो है 2 आरती 3 आरती हो रही है। अच्छा, सीमित कर दिया गया हाँ, उसको भी। जगह के अभाव में उसको सीमित कर दिया गया है। जो पर्यटक की संख्या, जो आम दिनों में पर्यटक हुआ करते थे, अभी के क्या वो स्थिति है? इस समय जो है कम है। कम हो गए। हालांकि जगह कम की वजह से पर्यटकों की संख्या भी बहुत। हाँ, घाटों का जो है आवागमन का जो रास्ते थे वो क्लोज हो चुका है पानी की वजह से, इसलिए जो है पर्यटकों का आवागमन कम है। तो बिल्कुल देखिए, तमाम जो यहाँ पर लोग से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर घाटों पर वो आरती देखने आए थे, लेकिन आरती का जो स्थल चेंज हो चुका है। अब आरती भी सीमित किया जा रहा है। जो यहाँ के जो लोकल है, उनका ये भी कहना है कि जो पर्यटक है वो कम आ रहे हैं। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्यन कुमार नंदा। वही अब बात प्रयागराज की करेंगे, जहां गंगा नदी उफान पर आ गई है। लगातार नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही नदी का जलस्तर बढ़ता रहा तो कभी भी बाढ़ से हालात बन सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि पासवी का मंदिर अब गंगा नदी में आधा डूब चुका है। लोगों को नदी में नहीं जाने की सलाह लगातार प्रशासन दे रहा है। वहीं बारिश के कारण प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अब इस साल दूसरी बार नदियों का पानी लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश कर गया। आपको बता दें कि मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कपाट बंद कर दिए गए हैं। श्रद्धालु बाहर से ही दर्शन कर पा रहे हैं। जलस्तर खतरे के निशान से करीब 3 मीटर नीचे है। इसलिए सभी दर्शनार्थियों को भक्तों को करना अनिवार्य है कि आज कृपया हनुमान जी के पट दोबारा बंद कर देते हैं और हनुमान जी का दर्शन हम उत्तरी स्थल पर रखे हुए एक कमरा है बने हुए, जहाँ भगवान की अचल मूर्ति है, वहाँ पर ही हनुमान जी महाराज की पूजा हो रही है। इसलिए आज श्री करे हनुमान जी महाराज का दोबारा शयन करके वही पूजा पद्धति के द्वारा करवा के अभी आत्मा हनुमान जी को जल शयन कराया गया है। बहुत नमन हो रहा है। हनुमान जी दूसरी बार स्नान कर रहे हैं। हमने पिछले 2 दिन देखने के बाद देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में हालांकि पानी भरने तक की स्थिति अब से पहले नहीं देखी होगी, लेकिन अब इतना ज्यादा पानी भर चुका है कि श्रद्धालुओं को भी कई तरह की परेशानी हो रही है। इसलिए मंदिर समिति के जो तमाम लोग हैं उनकी तरफ से अपील की जा रही है कि बाहर से ही आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। वहीं आपको अब चित्रकूट के हालात दिखाते हैं, जहां आपको बता दें कि मारकुंडी वन क्षेत्र के शबरी तुलसी जल प्रपात और धारकुंडी आश्रम पर बारिश का पानी धुएं की तरह गिरता हुआ नजर आ रहा है। यूं तो ये जगह आम दिनों में भी अपनी अलग छटा बिखेरती है, लेकिन बारिश के मौसम में ये जगह दर्शकों को और भी ज्यादा आकर्षित कर रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सबरी और इसके साथ ही जलप्रपात और धारकुंडी आश्रम में ये पानी का विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। अब इसी विहंगम दृश्य और जमीन पर बादलों को देखने के लिए हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं और इन खूबसूरत पलों को यादों के कैमरों में कैद करके साथ ले जाते हैं। फिलहाल ये दृश्य बाढ़ और बारिश के दौरान का है, जो फिलहाल सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं चित्रकूट में ही लगातार 24 घंटे की हुई मूसलाधार बारिश के चलते पक्का मकान गिरने से घर में सो रहा परिवार के 4 सदस्य मलबे में दब गए, जिससे मलबे में दबने से भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई और माता पिता फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया और उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भी रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि मामला पहाड़ी कस्बे का है। कल रात दिन बारिश हुई, जिसके कारण जो है मैं बाहर किराए में नहीं जा पाया कमरे के लिए। मैं सोच रहा था आज के दिन अगर रुक जाता, मौसम जो है घर 20 साल से टपक रहा था पानी, इसमें पानी बरसात इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इतनी ज़्यादा बारिश थी कि मैं निकल नहीं पाया। रात भर में रुकने के लिए मैं सोच रहा था, बस 2-2:30 बजे 2:45 बजे रात के करीब अचानक एकदम भड़बड़ा करके पूरा गिर गया, सब लोग दब गए उसमें।
वहीं रायबरेली में गंगा नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। इससे गंगा कटरी इलाके के लोगों की चिंता भी अब लगातार बढ़ रही है। जिला प्रशासन ने इस इलाके में अस्थायी बाढ़ चौकियां भी स्थापित की है। वहीं एडीएम अमृता सिंह ने बाढ़ वाले इलाकों का जायजा लिया। साथ ही प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और बाढ़ से निपटने के लिए तैयार है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। तेज बारिश लोगों के लिए अब आफत बन गई है, जहां लोगों को भारी बारिश से दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं राजस्थान के अजमेर में भी बारिश अब मुसीबत बन रही है, जहां सड़कों पर जलजमाव की स्थिति है। दूर दूर तक बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों को परेशानियों का इस दौरान सामना करना पड़ रहा है। तो राजस्थान के अजमेर में बारिश मुसीबत बनकर आई है। यहां भारी बारिश के कारण पानी जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में तक घुस गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे अस्पताल में पानी ही पानी नजर आ रहा है। मरीज और तीमारदारों को किस तरह की परेशानी हो रही होगी, इसका अंदाजा लगाना आसान है। और अब बात बिहार की, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल किसी से कभी बिहार में नहीं छिपा है। बिहार की एनडीए सरकार भले ही विकास के दावे लाख कर ले, लेकिन गोपालगंज में आई 2 घंटे की बारिश ने गोपालगंज के मॉडल स्वास्थ्य सदर अस्पताल की खोल कर रखी है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि मरीज किस कदर परेशानी का सामना कर रहा है। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पानी की निकासी नहीं होने के कारण मॉडल सदर अस्पताल जलमग्न हो चुका है। इमरजेंसी वार्ड के पास घुटने भर पानी घुस गया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि मरीजों को लेकर जाने वाला स्ट्रेचर, व्हील चेयर सब डूब गया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गोपालगंज का ये जिला अस्पताल मॉडल अस्पताल है, जिसमें ये लगता ही नहीं है कि अस्पताल में हैं या नदी में खड़े हैं लोग। गंदे पानी में सारे पेशेंट अंदर पड़े हुए हैं। उनको इन्फेक्टेड माने गंदे पानी से इन्फेक्शन फैल रहा है। इसकी कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। यहाँ का अस्पताल प्रशासन हो पंगु है, उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं का पेशेंट का बुनियादी सुविधाएं बहाल करें, पेशेंट को उनकी मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराएं। वह सिर्फ अपने खाना पूर्ति में व्यस्त है। सर, यहाँ मरीज को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। जिसका पैर टूटा हुआ है उनको बहुत परेशानी हो रही है सर आने जाने में। इधर से पूरा बाहर तो पानी लगा हुआ है, बाहर के इधर क्या नाम है दीवार की तरफ से ये पूरा पानी भर गया। हम इस बेड पे थे, इस बेड से उतर के हम दूसरे जगह गए हुए। कितनी परेशानी हो रही है सर? बहुत परेशानी हो रही है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में भारी बारिश के कारण जलजमाव की स्थिति है। आपको बता दें कि बारिश का पानी दुकानों में घुसने लगा, लोगों के घुटनों तक पानी पहुंच रहा है और आने जाने में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।